सर ऐसा है कि हम लोग 35 साल से हम लोग भाजपा में रहे हैं। हमारी शादी नहीं हुई तब से मेरे पति सभासद भी रह चुके हैं। जब हमारी शादी हुई उस टाइम वो सभासद थे। ये अपील करेंगे सर, एक बार हमको भी मौका दें। सब नेता को देखिए, एक बार हमको भी देखिए, हम क्या कर सकते हैं। एक महिला की समस्या सुन सकती है। इसलिए हमारी महिलाओं से सबसे निवेदन है कि एक बार हमको भी अपने सेवा करने का मौका दें। सवाल यहाँ पे इस बात का है कि 14,500 मतदाता यहाँ पे जो हमारे प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, मुझे उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी हो। ये चुनाव मैं बगावत करके नहीं, मैं जनता के कहने पर, उनके समर्थन से ये चुनाव अपनी धर्मपत्नी को लड़ा। टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे नगर पालिका का चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों में हलचल भी दिखाई दे रहा है और चूंकि तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के भीतर जो विश्वासघात की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो जबरदस्त तरीके से तमाम राजनीतिक दलों में टिकट न मिलने से जो रोष है, तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, उसका कितना असर नगर पालिका क्षेत्र में पड़ेगा, खासतौर पे कछवा नगर पंचायत की चर्चा करें तो इस वक्त राजलक्ष्मी के साथ तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके बाद जो घोषित प्रत्याशी हैं उनको कितना क्षति हो सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। नमस्ते सर। लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में राजयोग है और उसको लोग हटाना चाहते हैं, क्या ये सही बात? ये तो ऊपर वाली माता रानी जानेंगी कि मेरे भाग में राजयोग है कि नहीं है सर। लेकिन हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि जिससे कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो। काफ़ी वर्षों तक आप लोग बीजेपी में रही हैं, पूरा परिवार, पूरा खानदान रहा है। तो आपको टिकट नहीं मिला तो आप न लड़ती, जिसको मिला है वही लड़ने देती उसी। सर ऐसा है कि हम लोग 35 साल से हम लोग भाजपा में रहे हैं। हमारी शादी नहीं हुई तब से मेरे पति सभासद भी रह चुके हैं। जब हमारी शादी हुई उस टाइम वो सभासद थे। आज हमको 25 साल हो गया है साथ में रहते हुए। हमने 2 बार अप्लाई किए सर, लेकिन हम लोग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर बार हम लोग को बैठा दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। इसलिए हम भाजपा से इस्तीफ़ा देकर सर, उसके बाद हम लोग निर्दल लड़ रहे हैं। हम लोग को मान-सम्मान चाहिए। जी, राजलक्ष्मी जी आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, बहुत जी, बड़ा कदम है ये। जी सर। आपको लगता है कि ये आपका निर्णय बिल्कुल सही है? जी सर, क्योंकि क्योंकि सर देखिए जनता हम लोग को बहुत मानता है। ह जनता के ही प्रेम की वज़ह से हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं। हमें जनता पे विश्वास है कि हमको विजय मिलेगी। जो लोग चर्चा है कि बड़े कद्दावर नेता भी आपके पास आए मनाने के लिए जी सर। और उसके बाद भी आप लोगों का जो निश्चय रहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, जी। तो क्या लग रहा है आपको चुनौती किससे मिलेगी इस बार? इस टाइम तो चुनौती हमारे जो विपक्ष हैं, निजाम राइन हैं, उन्हीं से हमको ये है कि उनसे हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको नगर पंचायत कछुआ के तमाम लोग सुन रहे हैं, क्या जी। उनसे अपील करेंगी? उनसे यही अपील करेंगे सर, एक बार हमको भी मौका दें। सब नेता को देखिए, एक बार हमको भी देखिए, हम क्या कर सकते हैं। एक महिला की समस्या सुन सकती है। इसलिए हमारी महिलाओं से सबसे निवेदन है कि एक बार हमको भी अपने सेवा करने का मौका दें। सर, बहुत चर्चा है नगर पंचायत कछुआ के संपूर्ण क्षेत्र में कि ये क्या हो गया? जैसे जो बगावत की स्थिति उत्पन्न हुई, आपको लगता नहीं था कि आप और प्रतीक्षा कर लेते? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने कोई बगावत नहीं किया है और जहाँ तक मेरी निष्ठा निष्ठा थी पार्टी के प्रति उस समय मैंने भरपूर ईमानदारी से किया। रह गया सवाल बगावत का, तो मैंने कोई बगावत नहीं किया है और अपनी स्वेच्छा से पार्टी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा और ज़ाहिर-सी बात है कि इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद मैं उस पार्टी का कोई सदस्य नहीं रह गया, तो बगावत किस बात का? आपके यहाँ चर्चा है कि कुछ लोग आए थे, कौन-कौन लोग आए थे आपको मनाने के लिए या पुनः पार्टी जॉइन कराने के लिए? देखिए, उसमें क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, किसी भी संगठन का और किसी भी पार्टी का। जब हमारा लगाव और जुड़ाव कहीं था, तो माननीय मंत्री जी, रमाशंकर पटेल जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी, एक लगाव के नाते अपनी बात को कहने आए थे। लेकिन सवाल यहाँ पे इस बात का है कि 14,500 मतदाता यहाँ पे, जो हमारे प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, अपना समर्पण और समर्थन देते हैं मेरे लिए, मुझे उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी हो। निश्चित तौर से
अगर मैं ये चुनाव नहीं लड़ता तो कहीं न कहीं उनके भावनाओं को ठेस पहुँचता। विगत 10 वर्षों से वो इंतज़ार कर रहे थे। मैं नहीं इंतज़ार कर रहा था बल्कि यहाँ के मतदाता इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब चुनाव लड़ेंगे। तो ये चुनाव मैं बगावत करके नहीं, मैं जनता के कहने पर, उनके समर्थन से ये चुनाव अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि ये जो डिसीजन है आपका, ये गलत भी साबित हो सकता है या आपको लगता है कि सही ही बैठेगा ये? इस संगठन को उनको उनके संगठन को सोचना चाहिए था कि डिसीज़न गलत होगा या निर्णय होगा या सही होगा। अब तो फैसला सीधे जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। यहाँ के हमारे सम्मानित माताओं और बहनों के हाथ में है। आप निर्दल अगर जीत जाते हैं, तो फिर आप किसी दल को जॉइन करेंगे या निर्दल ही अपनी छवि बना ये के तो समय बताएगा। ये तो समय बताएगा। जी। अभी कहना कुछ उचित नहीं होगा। आप चूँकि राजलक्ष्मी जी कैंडिडेट के पति हैं, जी। इतना जल्दी भाजपाई क्या बदल सकता है? आपके मन में, आपके रग में आपने प्लान किया होगा कि भाजपा में ही जीना है और उसी में बलिदान भी हो जाना है। उसके बाद एकाएक ये स्थिति कितना विकट लगता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, किसी न किसी संगठन में हर जगह एक द्वेषात्मक भावना रहती है, गुटबाज़ियाँ चलती हैं और मैं इन गुटबाज़ियों से परेशान था वैसे, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है, स्थानीय चुनाव में संगठन का उतना महत्व नहीं होता है, जितना जनता के प्रति जुड़ाव और लगाव। ठीक है, एक अंतिम सवाल कि सबसे ज़्यादा चैलेंज किससे मिलने वाला है? अगर आप जीते हैं, तो क्या प्राथमिकताएँ आपकी रहेंगी इस क्षेत्र के लिए? चैलेंज की बात करें तो मैं अपना चैलेंज किसी से नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ इसके पहले मैं 2 बार सभासद भी रह चुका हूँ। और मैंने बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से बिल्कुल मतलब किसी को कोई भी मतलब अपने जो जिस लायक था, हर व्यक्ति का, हर माताओं-बहनों का, हर जाति और धर्म का, उनके जो भी कार्य थे, विकास कार्य थे, चाहे कुछ भी रहा हो, पेंशन रहा हो, सड़क रहा हो, नाली रहा हो, खड़ंजा रहा हो या उनकी व्यक्तिगत पीड़ाएँ जहाँ तक मेरे हिसाब से था मैंने पूरी तरह से तन्मयता से लग करके उनकी सेवा की और उसी का परिणाम है कि आज पूरे नगर पंचायत में मैं इस काबिल बना कि पूरी क्षेत्र की जनता आज मेरे साथ खड़ी है। नगर पंचायत में जो वोटिंग होना है, जो मतदाता वोट का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रदेश की राजनीति या केंद्र की राजनीति को देख के या स्थानीय चेहरा हावी रहेगा? नहीं, स्थानीय चेहरा भी रहेगा। ये ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह स्थानीय स्तर पे, आप जितना नीचे आएँगे, जितना नीचे आते हैं राजनीति में, वहाँ पे व्यक्तिगत और संबंध काम आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया। जिस तरीके से आपने देखा कि नगर पंचायत कछुआ में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, देखना बड़ा दिलचस्प है कि मतदाता अपना जब परिणाम देंगे, तो किस तरीके का सामने आएगा। फिलहाल जो कलह की स्थिति है, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी राजनीतिक दलों में जाना जाता है, माना जाता है। विद्रोह की स्थिति के बाद कहा यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ कोई केंद्रीय मुद्दा या जो है प्रदेश का मुद्दा काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ स्थानीय मुद्दा के साथ-साथ व्यक्ति का चेहरा और उसके कराए गए कार्य ही लोगों के सामने परिणाम लाने का एक सफल माध्यम हो सकता है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।